बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। संतो अभिगत की गत न्यारी, संतो अभिगत की गत न्यारी। वेद कितेब पार नहीं पावत, वेद कितेब पार नहीं पावत, ऋषि मुनि थके हारी। आखिर क्या मामला है साहब? बड़ी बात बोल रहे हैं। जहां खोजत ब्रह्मा थके, शिव शारद और शेष। ये कौतुकमय बातें लगती है। देखिए, युग अनंत लो शंकर, धरे शून्य में ध्यान। एक दो युग नहीं, अनंत युग। शिवजी जैसे महायोगेश्वर और नहीं हुए। अनंत युग तक ध्यान रहे, ते भी पार न पावे। उन्हें लिखो आप न पाओ, तू नर क्यों बोरान। ब्रह्मा विष्णु थकित भय, खोजत पार न पाए। ब्रह्मा विष्णु खोजत भय, थकित न पावत थकित भय, खोजत पार न पाए। और उनकी मत कहते नाक गुताता है। किन किन के लिए कहा जा रहा है? संतो वाणी में आ रहा है। शिव संकादिक नारद शारद शेष सुरेश, अस्तुत करत थक भय, उन्होंने कहा संदेश। अभिगत की गत न्यारी। एक जपे निरंजना, निर्गुण और निराकार, पांच तत्व के बाहर उनके भयाकार। अलग अपार परम गुरु और मूर्त बेपिंड, अवगा अगा अबीज है, जो स्वरूप अखंड। सुध बुध पहुंचे नहीं। आदमी के पास कुछ भी नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए। उसके पास कोई साधन नहीं है। जो इतनी अनंत गुरु की महिमा कही गई है, उसका एक कारण है। गुर बिन भवन निध तरह न कोई, जो विरंच शंकर समोए। इतनी महान महान धुरंधर शक्तियां उसको नहीं पा पाई। क्या बात है? इसके पास साधन नहीं है। बिन सदगुरु पावे नहीं, कोटिन करे उपाय। अब यहां कह रहे बिना सदगुरु के पा नहीं सकते। कोटिन, दो चार नहीं, कोटिन करे उपाय। करोड़ों उपाय क्यों नहीं कर डाले? इसके पास संसाधन नहीं है। इतना बुद्धिमान आदमी है, उसने जड़ चीजों को उड़ने के काबिल बनाया। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान खुद नहीं उड़ सकता। वजह, इसके पास उड़ने के साधन नहीं है। इसलिए उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए अदत गुरु की जरूरत कही। वो क्या देगा?
यह विचारणीय है। लोग ग्रंथों को पढ़ते हैं, उस पर चिंतन नहीं करते। देखिए रामायण कैसे इंगित कर रही है एक बात, गुरु बिन भव निध तरह न कोई। जो बिरंच शंकर सम होई। आजकल के ठेलुआ लोग इन तथ्यों को नहीं मान रहे। अब गोस्वामी जी कह रहे भाई गुरु बिन भवन निध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। भाई ब्रंच ब्रह्मा जी को कहते हैं, शंकर शिव जी, उन्हें तो गुरु की। भाई रामकृष्ण से को बड़ा, तिन भी गुरु की। तीन लोक के नायका गुरु आ गया दिन। सीधी बात है, गुरु कुछ ऐसा देगा जरूर जिसके द्वारा हम उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। ये सिद्धांतमय बात है, उसके बिना ये संसार सागर से पार नहीं हो सकता। हमारे शरीर में काम करती है 14 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। इसकी व्याख्या कई बार दी है। 4 अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पांव, मूलाधार चक्र, शिशिर इंद्री, और मुख, भुजाएं। ये भौतिक है, इनसे वो जाना ही नहीं जा सकता। सुगंध का आभास कभी भी आंखें नहीं कर सकती है, नासिका करेगी। इसका विषय नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियां, वो ज्ञानेंद्रियां क्या करती है? केवल भौतिक पदार्थों की अनुभूति करती है। इस शरीर की रचना जो कुछ की गई है वो सिर्फ भौतिक पदार्थों का ज्ञान ग्रहण करती है, और कुछ नहीं। भौतिक क्या है? पंच तत्व भौतिक है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। आदमी क्या देख सकता है वो सुने। या तो समुद्र जल देखता है, पहाड़, ये वो, खाइयां, भूमि। यहां तो देख सकता है अग्नि, या तो ये वायु देख सकता है, स्पंदन से हरो रंग है वायु को, या तो आकाश। आकाश तत्व, द ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन, काला रंग है। और पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 10% रोशनी है, वो भी सूर्य से। इस प्रकाश की भी उत्पत्ति अग्नि तत्व से है। यहां तो ये पृथ्वी देख सकता है, इन पंच भौतिक तत्वों को देख सकते हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां। हमारी ये कर्म ज्ञानेंद्रियां उसकी अनुभव नहीं कर सकती। इसलिए शास्त्रों में भी उसकी व्याख्या में आता है, शब्दातीत, व्योमातीत, अक्षरातीत, वर्णातीत आदि शब्दों में व्याख्या दी है। यानी हमारी ज्ञानेंद्रियां भी अनुभव नहीं कर सकती। ज्ञानेंद्रियां क्या अनुभव कर सकती है वो सुने। आंखें दृश्य, आंखें दृश्य को अनुभव कर सकती है। कान ध्वनि,
कान साउंड को अनुभव कर सकते हैं, नासिका खुशबू, गंध को अनुभव करती है, त्वचा शीतोष्ण, सर्द गर्म आंखें नहीं देख सकती है, पानी ठंडा है या गर्म है आप हाथ डालकर देखते हैं। यानी हमारी ज्ञानेंद्रियों की क्षमता भी भौतिक पदार्थों तक है, इसके आगे वो नहीं देख सकती। कितना भी बुद्धिमान आदमी अगर नाक से सुनना चाहे कभी नहीं सुन सकता, सिस्टम नहीं है। ये शरीर इस तरह बनाया है कि परमात्मा तक इसकी पहुंच नहीं है, पर इस शरीर के अंदर तत्व है, जब उन शक्तियों को गुरु प्रकट कर देगा तो हो जाएगा। तभी तो कह दिया ना, गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। और हमारी सूक्ष्म इंद्रियां भी उनका एक कार्य क्षेत्र है, इसलिए उस परम सत्ता को व्योमातीत, अक्षरातीत, वर्णातीत आदि नामों से कहा। हमारा मन संकल्प कर सकता है, सब इच्छा कर सकता है, ये उसकी वृत्ति है, और इन्हीं इच्छाओं से पूर्व कर्म होते हैं। इच्छा हुई घूमने जाना है, बस फिर शुरू हो जाता है। दूसरा है बुद्धि। बुद्धि निर्णय करती है, किसका? जगत के पदार्थों का। बुद्धि निर्णय करती है, ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, ये भाई है, ये स्त्री है, बुद्धि निर्णय करती है। चित्त स्मृति देता है, किस बात की? जो जीवन में आपने घटनाएं देखी हैं वो फीड होती गई। चित्त भी परमात्मा को देखने में सक्षम नहीं है। अहंकार क्रिया, इस पंचभौतिक तत्व से किसी भी क्रिया से कुछ भी करके हम प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकते। अब यहां ये बात तो, ये प्रसंग तो धर्मशास्त्रों में आ रहा है, फिर कैसे अनुभव कर सकते हैं? गुरु के द्वारा। ऐसा क्या है जिसको मोतियाबिंद हो गया, उसकी विजन शक्ति कम हो जाती है, वो अच्छा डॉक्टर भी खुद अपना ऑपरेशन नहीं कर सकता मोतियाबिंद का। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, कहे कबीर संसार में पड़ा मोतियाबिंद। अहंकार एक्टिविटी से भी हम प्रभु को नहीं देख सकते। एक्टिविटी किससे करता है इंसान? अरे भाई, एक्टिविटी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण की 4 इंद्रियों के द्वारा ले देकर इसके पास माल यही है। इसके पास और कोई साधन नहीं है। अगर मैं अभी पप्पी को बोलूं 50 फीट उड़ के जा, चाहे कितना भी प्रयास करेगा और नहीं जा सकेगा। वजह, उसके पास उड़ने के साधन ही नहीं है। इसलिए शरीर में ईश्वर तक पहुंचने का कोई साधन नहीं है। तो दुर्लभ क्यों कहा? इसलिए कि इन कर्म ज्ञान इंद्रियों को दिशा देनी है, डाइवर्ट करना है। इसमें ज्ञान तत्व प्रकट है। आप देख सकते हैं, ये 3.5 हाथ लंबा मनुष्य, जिसका औसत वजन 60-65 किलो है, संसार का राजा है। बड़े बड़े हाथी इसके कब्जे में है, बड़े बड़े मगरमच्छ। आप देखो, चिड़ियाघरों में मगरमच्छ भी है, हाथी भी है, और भी जीव हैं। इसने सबको काबू कर लिया है।
लगता है कि यह बुद्धि के क्षेत्र में संसार का सबसे ताकतवर है, पर हम इन कर्म ज्ञान इंद्रियों से उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। अगर यह होता तो फिर सभी दुनिया मुक्त थी। इसलिए अति दुर्लभ केवल परम पद, सबसे दुर्लभ है परम पद। फिर हम उसको कैसे देख सकते हैं? आत्मा की ताकत से। तो सब आत्मा की ताकत से क्यों नहीं देख रहे? आत्मा तो है ना अंदर। साहब कह रहे हैं, कहे कबीर संसार में पड़ा मोतिया बिंद। जब आदमी को मोतिया बिंद हो जाता है तब दृश्यानुभूति नहीं होती है, धुंधलापन दिखता है। कोई भी डॉक्टर का ऑपरेशन खुद नहीं कर सकता। इसी तरह ये मनुष्य खुद संसार सागर से पार नहीं हो सकता। कितने भी जतन क्यों नहीं कर ले। वहां अभी यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, वो सुनो। युग असंख्य लो शंकर धरे शून्य में ध्यान। आप समझिएगा, उन्होंने लखो आपन पो तू क्यों करे बखान। हे नर, तुम क्यों भयम में हो? महा योगेश्वर शिव जी 4 युग की समाधि लगाने वाला नहीं खोज, जय खोजत ब्रह्मा थके शिव शारद और शेष। इसका मतलब है किसी भी कीमत में ये अपने बल से नहीं छूट सकता। बहुबंधन से बांध दिया एक बेचारा जी, कि बल छूटे आपने। क्या अपनी ताकत से छूटेगा ये? जो न छुड़ावे पियो। बात बड़ी सफा सफा है। आगे कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु थकित भय खोजत पार न पाए। औरन कीमत केतिक, केतिक यानी कितनी, बाकी की औकात कितनी। नाहक गोता खाए। समुद्र में मोती है, तैरना तो बहुत लोगों को आता है, वो नहीं निकाल सकते। गहराई में है, इंसान अपनी श्वास 35 सेकंड तक रोक सकता है। समुद्र के तल में गहराई वहां है, ऑक्सीजन के बिना पार नहीं होगा, नहीं जा सकेगा। इस तरह कितने भी भागीरथी यत्न करे तभी भी नहीं पहुंचेगा। यह सिद्धांत अपेल है। फिर ऑक्सीजन मिल जाता है तो वही आदमी समुद्र के तल पर 5-5 किलोमीटर नीचे चला जाता है। ब्रह्मा विष्णु थकित भय खोजत पार न पाए, औरन की मत केतिक नाहक गोता का। शिव संकादि नारद शारद शेष सुरेश अस्तुत करत थकित भय, उन्होंने कहा संदेश। थोड़ा गौर करें भाई, इसी बात को तो गोस्वामी जी भी तो कह रहे हैं ना।
गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिरंच ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि शेष शारद नहीं पा सकते। एक जपे निरंजना, निर्गुण और निराकार, 5 तत्व के बारे उनके भय आकार। शुद्ध बुद्ध वहां पहुंचे नहीं भाई, वहां नहीं पहुंच सकते। महाकठिन लो पंथ। यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, 70 प्रलय मार्ग माही, तब जीव रहे थे। सुमरण साखी की खबर नहीं, कथ कथ बरे ग्रंथ, हाथ मात पग पिंड बिन केतिक बड़ो व कोड, किस्मित चेरी आगरी, किस्मित खसम निगोड़। कथ कथ मुनिजन उड़ गए। यही संदेश साहब ने संसार को कहा दिया। नौनाथ 84 सिद्ध, कोटि अनंत दास, उन्होंने लखो आपन पो, भरमत व्रत उदास। निसंदेह बड़ी अनूठी बात है। कस्तूरी है कुरंग रंग, चले पवन के बास, मृग मध्य नाभि बसे, मृग ढूंढे वन घास। ये तो वैसा ही है, मृगा की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन पूरे जंगल की घास घास सूंघते जन्म गवा देता है। इस तरह देखो इंसान ने कितनी विधियां अपनाई ईश्वर की प्राप्ति के बिना। अब यहां एक सिद्धांत उत्पन्न हो रहा है, कितने तपसी तप कर डाले, काया डाली कर बचियो एक उपाय। बोले भाई बचने का केवल एक उपाय है, सार नाम को उपाय के। वो नाम वाणी नहीं है। एक पूर्ण गुरु के द्वारा नाम प्राप्त होता है तो एक दिव्य ताकत आपके साथ हो जाती है, जो आपको भले बुरे का ज्ञान देती चलती है, आपकी आत्मा को हमेशा सतर्क करती चलेगी। नाम दान के बाद क्या मिला आपको, वो पहली खास बात बताता। जगत के पदार्थों के प्रति आसक्ति कम हो गई और एक दृढ़ निश्चय हुआ कि पुनर्जन्म न विद्यते, अपने लोक में जाए। तो गुरु सजीवन नाम जब बताता है, वो हमेशा अद्भुत नाम सदा रखवाला, 24 घंटे वो नाम की ताकत आपको चलाती रहेगी। बचियो एक उपाय, एक ही उपाय है संसार सागर से पार। इसलिए पूर्ण सदगुरु से ही नाम की प्राप्ति होती है, वो कहने सुनने से परे है। सार नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझाए। तो इस तरह सुमरण उसका सूत्र है। अगर आप सुमरण नहीं कर रहे हैं तो बाकी सब काल के चिंतन में है। कितना सहज बोल दिया, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। इसलिए स्मरण छोड़ना नहीं, जब तब संयम साधना,
सब सुमरण के मान, कबीर जाने संत जन, सुमरण सब कुछ ना। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। कल पुनः मैं हाजिर हूंगा।